हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है कंज्यूमरिज्म के ऊपर। सबको पता होगा कि कंज्यूमरिज्म क्या होता है। जिनको नहीं पता वो ध्यान से एक बार सुन ले। कंज्यूमरिज्म होता है कि खपतकार, जैसे हम कुछ खरीदते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं, जैसे प्रोडक्ट वगैरह खरीदते हैं या कोई भी चीज लगा लो, उसको हम कंज्यूमरिज्म कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कंज्यूमरिज्म इज नॉट गुड फॉर एनवायरमेंट, इज नॉट गुड फॉर एनवायरमेंट एंड सोसाइटी। डू यू अग्री और डिसएग्री? आपने इस टॉपिक को ये बताना है कि जो कंज्यूमरिज्म है उसके जो एनवायरमेंट के लिए मतलब अच्छी चीज है कि बुरी चीज है, एनवायरमेंट और सोसाइटी के लिए। आपने या तो अग्री करना है या फिर डिसअग्री करना है। ठीक है, ये वाला टॉपिक है। सम पीपल बिलीव दैट, कुछ लोग ये कहते हैं कि कंज्यूमरिज्म इज नॉट गुड फॉर एनवायरमेंट एंड सोसाइटी। डू यू एग्री और डिसएग्री? ठीक है जी। अभी जैसे मैं स्टूडेंट हूं तो मैं मानता हूं कि लोग कहते हैं कि सोसाइटी और एनवायरमेंट के लिए कंज्यूमरिज्म अच्छी चीज नहीं है, तो मैं भी यही मानता हूं। तो आप इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हो इसके बारे में? जो जनरल स्टेटमेंट है, मैंने शुरू में बताया था कि वो लिखने की जरूरत नहीं है, अक्सर गलत हो जाती है वो। आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। वैसे तो बड़े तरीके हैं स्टार्ट करने से, लेकिन ये आपको एक नया तरीका बताता हूं। आप लिख सकते हो कि nobody can refute, मैं बताता हूं इसका मतलब। nobody can refute this fact that nobody can refute this fact that। इसका क्या मतलब होता है? रिफ्यूट का मतलब क्या होता है? nobody का तो आपको पता ही है कि कोई भी, रिफ्यूट का मतलब होता है कि इनकार करना। कोई भी इनकार नहीं कर सकता। किसके लिए? दिस, ये वाले फैक्ट के लिए। nobody can refute for this fact that, यहां पे for आएगा, ठीक है, that rising consumerism is, यहां पे इसकी जगह आप हैज भी लिख सकते हो। हैज डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स। डेट्रीमेंटल को हम कहते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स। हैज डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स, has detrimental effects on our environment, and society। ठीक है, आप अग्री हो गए उन लोगों के साथ कि हाँ ये बात सही है कि जो कंज्यूमरिज्म है उसके काफी सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं सोसाइटी और एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, और जो आपका ओपिनियन है, मैंने बताया था कि शुरू में ही दे देना कि आई अग्री दैट कंज्यूमरिज्म इज डेट्रीमेंटल फॉर आवर सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, इंट्रोडक्शन में बस इतना ही लिखना होता है कि जिसके साथ आप जा रहे हो और अपना ओपिनियन दे दो। ठीक है, अभी पहला पैराग्राफ, एट द आउटसेट। एट द आउटसेट का मतलब क्या होता है? शुरू करते हुए, एट द आउटसेट। टू इनिशिएट भी लिख सकते हो। टू इनिशिएट भी शुरू करने से ये होता है, टू इनिशिएट। एट द ऑनसेट भी लिख सकते हो, एट द ऑनसेट। इन तीनों का मतलब क्या होता है? शुरू करना, शुरू करते हुए। कंज्यूमरिज्म के क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं?
जो सबसे पहला इफेक्ट है वो है कि कंज्यूमरिज्म के सबसे बड़ा इफेक्ट ये है कि एयर और वाटर पोल्यूशन जो होता है उस पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है कंज्यूमरिज्म से। कंज्यूमरिज्म कॉजेस एयर एंड वाटर पोल्यूशन। तो आपको इस चीज को एक्सटेंड करना है। कंज्यूमरिज्म कॉजेस, इट कॉजेस एयर, इसको ना हम एयर बोलते हैं ना, एयर, इसको हम एयर बोलते हैं, एयर। इसका सही प्रोनाउंसिएशन ये होता है। इट कॉजेज एयर एंड वाटर पोल्यूशन। अभी इतना सा लिखने से बैंड नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये बात अधूरी रहेगी कि कैसे एयर और वाटर पोल्यूशन पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। आप लिख सकते हो जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो फैक्ट्री से चीजें आती हैं और निकलती हैं, वो काफी हार्मफुल गैसेस अमिट करती हैं। फैक्ट्रीज कॉजेस, फैक्ट्रीज कॉजेस नहीं आएगा यहां पे, फैक्ट्रीज अमिट हार्मफुल गैसेस, ठीक है। हार्मफुल गैसेस को और हम क्या कह सकते हैं? एबनॉक्शियस गैसेस, एबनॉक्शियस। हार्मफुल गैस को हमने बोल दिया एबनॉक्शियस गैसेस। अमिट को हम स्प्यू भी लिख सकते हैं, स्प्यू। फैक्ट्रीज स्प्यू एबनॉक्शियस गैसेस। जो पहला पॉइंट था कि कंज्यूमरिज्म का एक नुकसान क्या है कि इट कॉजेज एयर एंड वाटर पोल्यूशन, तो आप फैक्ट्री का जो पॉइंट है वो एक पैराग्राफ में आप लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट ये है कि सपोज करो हमने एक प्रोडक्ट लिया, हमने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया है अमेज़न या फ्लिपकार्ट, दोनों में से। तो वो प्रोडक्ट की जो पैकिंग मटेरियल होता है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, पैकिंग मटेरियल बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। तो वो कितने सारे जो पॉलिथीन्स होते हैं वो उसमें प्रोडक्ट में जुड़े होते हैं, कितने नहीं जुड़े होते हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि प्रोडक्ट्स दीज डेज प्रोडक्ट्स आर मेकिंग फॉर आई कैचिंग। प्रोडक्ट्स आर आई कैचिंग का मतलब क्या होता है? आई कैचिंग का यहाँ पे ये मतलब होता है कि जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट या उसकी पैकिंग देख के हम अट्रैक्टिव नहीं हो जाते, वो आई कैचिंग हो गया। आई कैचिंग जैसे कि मैंने एक चीज देखी तो मैं उस चीज को देखकर मैं अट्रैक्टिव हो गया कि हाँ वाकई में वो आई कैचिंग है। तो जैसे वो पॉलिथीन्स होते हैं ना, लिफाफे होते हैं, वो ना वो जो वेस्ट होते हैं, जैसे हम ट्रैश कैन में फेंक देते हैं, ट्रैश कैन होते हैं डस्टबिन, उसको हम फेंक देते हैं। तो वो फेंकने से हमें तो लगता है कि वो तो डंप हो गया, एक्चुअल में वो चीज गलती नहीं है। जो चीज गलती नहीं है उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो गलते नहीं है। एक्वेटिक लाइफ जो होती है, मरीन लाइफ, उस पर ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम कोई बीच वगैरह में जाते हैं तो वहां पे खा पी के हम उधर ही डंप कर देते हैं, तो एक्वेटिक लाइफ पर बुरा प्रभाव पड़ता है। एक तो ये हार्मफुल इफेक्ट हो गया उसका, कंज्यूमरिज्म का। कितने पॉइंट किए हमने? 2। तीसरा पॉइंट ये है
जो तीसरा पॉइंट है ना, वो आप बच्चों पे लिख सकते हो। जैसे कि आपने कहना हो कि आजकल जो बच्चे हैं वो ऑर्डर करने लगे हैं Amazon, फ्लिपकार्ट, उन चीजों में जो बच्चे ऑर्डर करते हैं चीजें, वो चीज कंज्यूमरिज्म होगी तो उन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जितनी चीजें आप ऑर्डर करोगे, जैसे कि हमने कहा कि ना मतलब जैसे हमने बोला कि ये चीज, जैसे एसी पुराना हो गया तो हम क्या करते हैं, वो एसी पुराना होने के बाद हम एक नया लेते हैं, जब उसको अगर रिपेयर होता है तो उसको रिपेयर ही करना चाहिए। अगर नया लेने के लिए होता है तो हम नया लेते हैं एसी, और जो पुराना एसी होता है उसको हम फेंक देते हैं, तो वो चीज वेस्ट होगी। तो उस चीज के नुकसान मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो ये 3 चीजें हो गई हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो कंज्यूमरिज्म है वो एनवायरमेंट को डिग्रेड करती है, एनवायरमेंट और सोसाइटी को डिग्रेड करती है। डिग्रेड मीन्स खराब करती है। एक मैं आपको वर्ड बताता हूं, पेरिलस। मैंने आई थिंक पहले भी कराया था ये, पेरिलस, PERI, पेरिलस। इसका मतलब होता है खतरनाक। ये जो वर्ड है ना, ये कहीं भी यूज नहीं करना, खतरनाक। ये सिर्फ एनवायरमेंट के साथ यूज होता है। पेरिलस फॉर एनवायरमेंट, पेरिलस फॉर एनवायरमेंट, ठीक है, खतरनाक एनवायरमेंट के लिए। तो ये चीज कंज्यूमरिज्म एनवायरमेंट को डिग्रेड करती है, तो ये पेरिलस फॉर एनवायरमेंट हो गया, ठीक है। तो जो हमारे ये वाले पॉइंट थे ये हो गए कि हम एग्री करते हैं कि नहीं, सच में हार्मफुल है सोसाइटी के लिए और एनवायरमेंट के लिए। अभी हमने डिसएग्री अगर करना हो तो इसका मतलब ये है कि नहीं, हार्मफुल नहीं है। हमारी जो लाइफ है वो इन्हीं चीजों पे डिपेंड हो गई है। हम कितनी चीजें खरीदने लगे हैं, तो इससे हमारी जो लाइफ है वो इजी हो गई है। तो इस डिसएग्री में क्या लिखेंगे, डिसएग्री का मतलब ये नहीं है कि ये खतरनाक है। डिसएग्री का यहाँ पे ये मतलब है कि नहीं, ये खतरनाक नहीं है कंज्यूमरिज्म, ठीक है। पहला पॉइंट डिसएग्री का ये लिखेंगे कि लाइफ वुड बी इजी, लाइफ वुड बी इजी if we buy such things through internet, through the इंटरनेट के साथ हमेशा दी लगता है, इंटरनेट, ठीक है। आप इसको अपने हिसाब से एक पैराग्राफ बना के एक डिसएग्री का पॉइंट लिख देना, 2 आप पैरे अग्री के लिख देना। तो आपने अभी कंक्लूजन में क्या लिखना है, कंक्लूजन में ये लिखना है कि ठीक है कि इसके फायदे हैं कंज्यूमरिज्म के, पर मेरे हिसाब से फायदे ज्यादा नहीं है, नुकसान ज्यादा है। तो इसको कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में लिखेंगे कंक्लूसिवली, कंक्लूसिवली, ठीक है। यहां पे लिख सकते हो although there are numerous, यहां पे लिख देता हूं although there are numerous बेनिफिट्स की ना स्पेलिंग ये होती है कि अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। न्यूमरस बेनिफिट्स, although there are numerous benefits of rising consumerism,
आल्दो के साथ ना हमेशा येट लगता है, येट यहाँ पे अच्छा लगता है, बट आप बट भी लगा सकते हो, लेकिन येट प्रोफेशनल है। लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में सिर्फ कोमा भी चल जाता है, येट लिखने की जरूरत भी नहीं है, ऑफ राइजिंग कंज्यूमरिज्म, ठीक है। बट आपके हिसाब से यहां पे चलो येट लिख देता हूं, येट देयर आर there are new multifarious multifarious क्या होता है, बहुत ज्यादा, ये वर्ड मैंने कराए हुए हैं आपको। there are multifarious drawbacks, यहां पे drawbacks लिख सकते हो, drawbacks of rising consumerism which is detrimental for our society and environment, which is although there are multifarious drawbacks of rising consumerism which are, यहाँ पे R आएगा क्योंकि प्लूरल है ना, which are detrimental for our environment एंड सोसाइटी। बस कंक्लूजन में यही लिखना होता है। आप चाहो तो कंक्लूजन में जो ऊपर वाले पॉइंट्स आप लिखोगे ना अग्री के, तो अब इसमें ऐसे पॉइंट्स लिखने, ऐसा नहीं है कि ऊपर से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देना है, ऐसा नहीं है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कंज्यूमरिज्म पे। तो कंज्यूमरिज्म आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कंज्यूमरिज्म का मतलब क्या है, इसके क्या इफेक्ट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर पेशेंस एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर योर बेनिफिशियल एंड थैंक यू सो मच। ओके।